हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 चल रहा है। हमने लास्ट दो वीडियो के अंदर इस चैप्टर के 3.1 एक्सरसाइज के एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था एंड सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पर 4 पार्ट हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 4 पार्ट मिलेंगे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ दीज आर कंसिस्टेंट देन सोल्व ग्राफिकली। यानी आपको सबसे पहले बताना है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपके जो गिवन है वो आपके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के केस में आपको ग्राफिकली सोल्व करके बताना है। तो देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है यहां पर, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखिए, मैंने यहां पर आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यानी कि नॉट कंसिस्टेंट कब होगा। आपके सामने जब इस तरह की कंडीशन आती है a1 बाई a2 इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2, देन आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जब इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक दूसरे को टच करती है, इस केस में आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर कंसिस्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, यहाँ पर कंसिस्टेंट बोलते हो। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन होगा एंड एक कंडीशन आपके सामने ये होती है a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 और नॉट इक्वल होगा c1 बाई c2। इस कंडीशन में क्या है आपका, यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, इनकंसिस्टेंट। एक क्या है यहाँ पर a1 बाई a2 है और यहाँ पर b1 बाई b2 है, इक्वल है c1 बाई c2 के। यानी कि जब तीनों इक्वल होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक के ऊपर से एक जाती है। इस कंडीशन में भी आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर कंसिस्टेंट बोलते हो। क्या बोलते हो आप, यहाँ पर कंसिस्टेंट बोलते हो। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है, आपको सबसे पहले क्या करना है ना, इनकी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। यानी आपको यहाँ पर इक्वल टू जीरो की फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले आप इक्वल टू जीरो की फॉर्म में बनाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो। देखिए, आप 5 को इधर ले आए, ऐसे ही आपको इसे बनाना है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू जीरो। इसके बाद आप यहां पर करने वाले हैं, आप यहां पर क्या देखिए, मैं इसे रफ करता हूं यहां से। अब आप यहां पर करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर या कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट की इससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड की आप इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर जहां कुछ नहीं होता यहाँ पर 1 होगा, आप लिखेंगे a1 इक्वल टू यहाँ से 1 होगा एंड b1 इक्वल टू भी आपका 1 होगा एंड यहाँ पर c1 क्या होगा आपका -5 होगा। अब की बार क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन की इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका a2 इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर 2, b2 इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर 2 एंड c2 इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर -10। निकालेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले निकालेंगे आप यहाँ पर a1 बाई a2, a1 बाई a2, ये होगा आपका 1 बाई 2
निकालेंगे आप यहाँ पर b1 बाई b2, तो b1 क्या है आपका यहाँ पर 1 है, ये भी आपका क्या है 2 है। अब आप निकालेंगे यहाँ पर c1 बाई c2, तो c1 क्या है -5 है और c2 क्या है आपका माइनस का 10 है। माइनस से माइनस हटा 5 2 जा 10, 1/2 आ गया। क्या आ गया आपका यहाँ पर 1/2 आ गया। यानी कि आप हैंस लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के इक्वल है c1 बाई c2। क्या होगा आपका यहाँ पर c1 बाई c2 लिखेंगे आप यहाँ पर देयरफॉर the given pair of linear equation are consistent देखिए जब ये यहाँ पर तीनों इक्वल आते हैं तो आपको मैंने बताया था कि दो लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी एक के ऊपर से एक जाती है, एक दूसरे को टच करती हुई जाती है, और जब एक दूसरे को टच करती हुई जाती है तब आपको इस कंडीशन में क्या बोलते हो आप, यहाँ पर लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कंसिस्टेंट, और क्वेश्चन ने कहा है जब आपका कंसिस्टेंट हो तो आपको इसे ग्राफिकली सोल्व करना है। क्या करेंगे आप यहाँ पर ग्राफिकली सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो इक्वेशन फर्स्ट आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, x एंड y। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिए x को आपको ऐसा नंबर रखना है कि y आपका इंटीजर निकल गए, तो साफ साफ दिख रहा है। आप यहाँ पर x 0 रखे तो y 5 आएगा और y 0 रखे तो आपका x 5 आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन है आपके यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 सॉरी 10। क्या है आपका यहाँ पर 10 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि x को आप ऐसा नंबर रखें कि यहाँ पर y आपका इंटीजर निकल के आए। देखिए अगर मैं यहाँ पर x रख दूं 0 तो यहाँ पर y आपका 100% 5 निकल के आएगा। तो आपका ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप एक काम करना है यहाँ पर आप एक काम करें, यहाँ पर एक बॉक्स बनाए, यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाएंगे आप यहाँ पर। तो क्या होगा आपका यहाँ पर, आप एक काम करें यहाँ पर x की जगह आप क्या करें 1 पुट करें। जब यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे तो 2 इधर माइनस में चला जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू आपका 10 होगा। और यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, यानी कि होगा 2y इक्वल टू होगा 10 माइनस 2 या 2y इक्वल टू हो जाएगा 8, y इक्वल टू आपका क्या होगा 4 होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर 4, यानी कि x को आपने 1 रखा तो y 4 आया, y क्या आया आपका यहाँ पर 4 आया। ऐसे ही आप यहाँ पर रखेंगे। अब की बार जब आप y को 1 रखेंगे तो आपका x भी 4 आने वाला है, x भी आपका क्या आने वाला है 4 आने वाला है। तो देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास दोनों टेबल बन के कंप्लीट हो गए, दोनों बॉक्स बन करके आ गए। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। आप यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप फिर क्या करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आप यहाँ पर करेंगे -1 -2 -3 -4 -5। देखिए यहाँ पर वैसे माइनस का कोई नंबर है नहीं, तो फिर भी बना लेते हैं आप यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -3। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप फर्स्ट बॉक्स को देखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर एक्स अक्ष पे आप जीरो, एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस चले आप जीरो, एक्स अक्ष पर कितना चले आप जीरो, वाई अक्ष पर कितना चले आप 5, तो वाई अक्ष पर आप चले 5, तो आप यहाँ पर आओगे, आप यहाँ पर आओगे। ऐसे ही आप अब की बार यहाँ पर वाई अक्ष पे कितना चले आप वहां पर जीरो, एंड एक्स अक्ष पर कितना चले आप यहाँ पर 5 चले, कितना चले आप यहाँ पर 5 चले। तो आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट ग्राफ ड्रा करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे। अब ऐसे ही अब आप क्या करने वाले हैं, ऐसे आप सेकंड बॉक्स के लिए देखें, यहाँ पर एक्स अक्ष पर आप कितना चले, यहाँ पर 1 चले, कितना चले आप यहाँ पर 1 चले, एंड आपको वाई अक्ष पर कितना चलना है, 4 चलना है। देखिए आप वाई अक्ष पर 4 चलेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब ये है, यानी वाई पर आप 4 चले, एक्स पर 1 चले, तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, तो आपका ये पॉइंट होने वाला है कहाँ, यहाँ होने वाला है आपका पॉइंट। ऐसे ही अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर y पर 4 चलेंगे, y पर 4 चलेंगे, x पर कितना चलेंगे आप यहाँ पर, x पर कितना चलेंगे आप यहाँ पर 4 चलेंगे, x पर कितना चलेंगे आप यहाँ पर 4 चलने वाले हैं, यानी कि आप यहाँ चलेंगे, x पर कितना चलेंगे आप यहाँ पर 4 चलेंगे। तो अब आप यहाँ पर तो अब यहाँ पर देखिए, y पर 1 चलेंगे आप, तो y पर 1 चलेंगे आप यहाँ पर आएंगे, x पर आप 4 चलेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, x पर 4 चलेंगे आप यहाँ पर आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आए, तो आपका ये जो पॉइंट होगा, आपका ये जो पॉइंट होगा ये भी यही होगा, यानी कि आप इन दोनों को, अब की बार इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रा करोगे, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए क्या करोगे, आप यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करोगे। तो देखिए आपके यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आई हैं, यानी एक दूसरे के क्या है यहाँ पर, यानी कि आप इन्हें क्या बोलने वाले हो, कोइंसिडेंट बोलने वाले हो। यानी कि जब लाइन एक दूसरे के ऊपर जाती है, यानी एक के ऊपर से एक जाती है, आप क्या बोलते हो, इन्हें कोइंसिडेंट लाइन बोलते हो। क्या यहाँ पर अब देखेंगे आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है, आप इसे क्या बनाने वाले हैं, ये होगा आपका यहाँ पर, ये होगा आपका यहाँ पर जीरो। देखिए यहाँ पर एक्स एक्स कितना है जीरो, और वाई पर आप कितना चले 5, और ये वाला जो है आपका पॉइंट क्या होने वाला है 1,4, क्या होने वाला है 1,4, और ये पॉइंट आपका क्या होने वाला है, ये पॉइंट आपका होने वाला है यहाँ पर कितना होने वाला है 4,1, 4,1, और ये पॉइंट आपका कितना होने वाला है 5,0, 5,0। तो देखिए आपने इस कंडीशन में आपने क्या पढ़ा था कि जब दो लाइन एक दूसरे के यानी कि कोइंसिडेंट होती हैं, कैसी होती है यहाँ पर कोइंसिडेंट होंगे, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें।
देखेंगे अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। सेकंड इक्वेशन है आपकी यहाँ पर, सेकंड है आपकी 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाना है, यानी लीनियर इक्वेशन के आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो देखेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, इससे करेंगे these equation with a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कि आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट की कंपेयर आपको इससे करनी है एंड आपको इक्वेशन नंबर सेकंड की कंपेयर आपको इससे करनी है, आपको इससे करनी है। देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो आप क्या होगा यहाँ पर देखेंगे a1 इक्वल टू आपका 1 हो गया एंड आपका b1 इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया -1 हो गया एंड c1 इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया -8 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, इसी तरह से आप a2 देखेंगे, a2 क्या है आपका 3 है एंड b2 क्या है आपका यहाँ पर b2 भी आपका -3 है, b2 क्या है आपका -3 है एंड c2 क्या है आपका -16 है, c2 क्या है आपका -16 है। देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है, आपको निकालना है यहाँ पर a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या होने वाला है आपका यहाँ पर 1/3 होगा एंड यहाँ पर निकालेंगे आप b1 बाई b2, b1 बाई b2, तो b1 क्या है आपका -1 है, -3 है, माइनस से माइनस क्या आपका क्या होगा यहाँ पर 1/3। अब निकालेंगे आप यहाँ पर c1 बाई c2, c1 बाई c2, तो c1 क्या है आपका यहाँ पर -8 है, -8 है और माइनस का 16 है, माइनस से माइनस 8 2 जा 16 तो 1/2 आया। तो देखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, नोट इक्वल है c1 बाई c2 के। तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे therefore the given pair of linear equation are consistent, क्या होने वाला आपका इनकंसिस्टेंट, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। यानी कि आपको जब आपकी यहाँ पर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाती है, तो दो लाइन आपकी यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल होती है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। और जब एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या बोलते हो आप यहाँ पर नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो आपको यहाँ पर क्या है, अब इस कंडीशन में आपको ग्राफिकली सोल्व नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन ने जो कहा है कि यदि कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपका कंसिस्टेंट आ गया, आप इसे यहीं छोड़ देंगे, तो आप करेंगे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसका थर्ड पार्ट करेंगे आप करेंगे यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट। अब करेंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड में है आपका यहाँ पर
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पर 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए आपको इसमें क्या बताना है, इसमें कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ these are consistent then solve graphically। यानी कि आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं यदि आपके यहाँ पर कंसिस्टेंट आते हैं तो आपको ग्राफिकली सोल्व करना है, इनकंसिस्टेंट आता है तो आप उसे वहीं पर ही छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से लीनियर इक्वेशन की। तो कंपेयर these equation with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की कंपेयर आप इससे करने वाले हैं एंड सेकंड इक्वेशन की कंपेयर आप इससे करने वाले हैं। तो आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले a1 क्या है आया आपका यहाँ पर, a1 आपका 2 है, a1 क्या है आपका यहाँ पर 2 है, b1 क्या है आपका यहाँ पर 1 है, b1 क्या है 1 है, c1 क्या है आपका यहाँ पर -6 है, c1 क्या है -6। a2 देखेंगे, a2 क्या है आपका यहाँ पर, a2 है आपका यहाँ पर 4, a2 क्या है आपका यहाँ पर 4। यहाँ पर आप b2 देखेंगे, b2 क्या है आपका -2, b2 -2 है, b2 -2 एंड c2 क्या है आपका यहाँ पर c2 है -4। निकालेंगे सबसे पहले a1 बाई a2। तो a1 बाई a2, तो a1 क्या है आपका 2 है, a2 क्या है आपका 4 है, 2 2 जा 4 तो होगा आपका 1/2। अब निकालेंगे आप यहाँ पर b1 बाई b2। तो b1 क्या है आपका 1 है और b2 क्या है आपका -2। तो एक माइनस का आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है। लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। देखिए जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आती है तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जहां पर यूनिक सॉल्यूशन होता है यानी कि वन सॉल्यूशन होता है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, क्या होने वाला है यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। लिखेंगे आप यहाँ पर देयरफॉर given pair of linear equations are consistent। अब जब कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए आप इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। आपका ये x हो गया, ये y हो गया। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर आप इस इक्वेशन में x की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करें कि y हमारा इंटीजर निकल करके आए। तो देखें आप यहाँ पर अगर यहाँ पर आप x की जगह 0 रखेंगे तो आपका प्लस y और इधर 6 हो जाएगा और ये 0 बन गया तो y इक्वल टू 6 हो गया। यानी कि x 0 रखा तो y 6 आया। ऐसे ही अब की बार y कोई ऐसा नंबर रखे, अब की बार y कोई ऐसा नंबर रखे कि x हमारा इंटीजर निकल के आए। देखिए y अगर मैं 0 रखूं आपका ये 6 उधर जाके प्लस का हो गया, यानी x इक्वल टू 6/2 हो गया, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि आपका यहाँ पर y जब आपने 0 रखा तो x आपका 3 निकल करके आया। क्या आया आपका यहाँ पर 3 निकल के आया। यहाँ पर ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब करेंगे आप यहाँ पर 4
फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड के लिए ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्या आपका यहाँ पर 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 देखेंगे आप। इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए बॉक्स बनाएंगे आप यहाँ पर। यहाँ पर x और यहाँ पर y, यानी कि आपने देखा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x को आप ऐसा नंबर रखे कि y इंटीजर निकल के आए। अगर यहाँ से मैं x 0 रखूं तो यानी कि 4 इंटू 0 हो गया, और माइनस 2y इक्वल टू ये इधर जाके 4 हो गया। y इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। x 0 रखेंगे तो y माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पर, माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब की बार क्या करना है, यहाँ पर y कोई ऐसा नंबर रखें आप यहाँ पर कि y आप यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखें कि x हमारा कोई इंटीजर निकल के आए। देखिए अगर मैं यहाँ पर y को 0 रखूंगा, यानी कि 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस, यानी कि उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4/4 इक्वल टू हो गया 1। यानी कि आपने y को 0 रखा तो x आपका कितना निकल के आया, x आया आपका यहाँ पर 1 निकल के आया। कितना निकल के आया आपका यहाँ पर, 1 निकल करके आया। अब क्या करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर दोनों बॉक्स तैयार कर लिए, दोनों टेबल तैयार कर लिए। अब आप यहाँ पर, आपको ग्राफिकली दिखाना है इसे, तो सबसे पहले आप x अक्ष और y अक्ष ड्रा करोगे। सबसे पहले आप x अक्ष और y अक्ष ड्रा करोगे। यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए आप यहाँ पर, आपके ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, यहाँ पर आप मैक्सिमम आप 6 तक ले लें यहाँ पर, और वही है 6 ही है, बाकी और क्या है यहाँ पर सब छोटे छोटे नंबर है। वही भी आप यहाँ पर चाहे -2 तक ही ले सकते हैं। और देखेंगे अब आप यहाँ पर सबसे पहले आप फर्स्ट बॉक्स को देखेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट बॉक्स को देखेंगे। देखिए आप x अक्ष पर कितना चले, आप 0 डिस्टेंस चले, यानी कि 0 यूनिट चले आप यहाँ पर x पर, और y पर आप कितना चलने वाले हैं, 6 चलने वाले हैं। y पर कितना चलेंगे, आप यहाँ पर 6 चलेंगे। ऐसे ही आप अब की बार यहाँ पर y पर 0 चले, x पर कितना चले आप 3 चले, x पर कितना चले आप यहाँ पर 3 चले। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा किया आपने इस तरह से। ऐसे ही अब आप सेकंड बॉक्स के लिए एक लाइन ड्रा करेंगे। तो सेकंड बॉक्स में क्या है, जब आप x अक्ष पर 0 डिस्टेंस चले, तो अब इसके बाद y पर चले आप -2, y पर कितना चले आप -2, y पर कितना चलेंगे -2। ऐसे आप 0, आप यहाँ पर कितना चलेंगे, आप यहाँ पर कितना चलेंगे, y पर 0 चलेंगे। अब की बार y पर 0 चलेंगे तो x पर कितना होगा आपका, x पर चलेंगे आप यहाँ पर 1 चलेंगे, यानी कि आप यहाँ पर चलने वाले हैं। आप कहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए आप इस तरह से लाइन ड्रा करोगे, इस तरह से लाइन ड्रा करोगे। देखेंगे आप यहाँ पर इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, फाइनली वही इन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा, यही इन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, तो यहाँ से आप कहेंगे कि 2,2 यानी x भी 2 है आपका और y भी 2 है आपका। तो फाइनली यही आपका इन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन है। जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वही इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए इसके फोर्थ में क्या है, जो इसका फोर्थ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या है आपका यहां पर 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए आप इन दोनों इक्वेशनों की लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग these equation with a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0। सेकंड की करेंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखेंगे आप यहां पर इक्वेशन फर्स्ट की इससे कंपेयर करेंगे तो a1 क्या है आपका यहां पर, a1 है आपका 2, b1 क्या है आपका यहां पर -2 एंड c1 क्या है आपका यहां पर, c1 है आपका यहां पर -2। ऐसे आप यहां पर देखेंगे a2 क्या है आपका 4 है और b2 आपका क्या है यहां पर -4 है और c2 क्या है आपका यहां पर -5 है, -5 है। तो निकालेंगे आप यहां पर सबसे पहले a1 बाई a2। तो a1 क्या है आपका 2 है और a2 आपका 4 है, तो 2 2 जा 4 तो 1/2 आ गया। b1 बाई b2 निकालेंगे आप यहां पर, तो b1 क्या है आपका b1 है -2, b2 है आपका -4, माइनस से माइनस को हटाओ 2 2 जा 4 हो गया आपका 1/2। ऐसे आप c1 बाई c2 निकालेंगे तो c1 क्या है आपका यहाँ पर, c1 है आपका -2 और c2 क्या है आपका यहाँ पर -5। माइनस से माइनस हटा तो आपका 2/5 आया। तो यहाँ पर क्या है आपका लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, नोट इक्वल है c1 बाई c2 के। देखिए इस कंडीशन में आपका लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वह आपका कैसा होने वाला है, इनकंसिस्टेंट होने वाला है। यानी इस कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, यानी वो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और जब इंटरसेक्ट नहीं करती यानी कि एक दूसरे से वो टच नहीं होती, तो आप इस कंडीशन में क्या बोलते हो, यहाँ पर जो इक्वेशन का जो पेयर होगा कैसा होने वाला है, इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट होगा। लिखेंगे आप यहाँ पर देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन are not consistent और नोट कंसिस्टेंट के केस में आपको ग्राफिकली सोल्व नहीं करना, इसे सिर्फ यहीं छोड़ देना है। यानी कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट के केस में ही आपको ग्राफिकली सोल्व करके बताना है। जब इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट की कंडीशन आती है तो आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ेंगे। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पर आपने 4th पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसे नोट करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th।
देखिए अब यहाँ पर आप करेंगे 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। यानी कि क्वेश्चन में आपसे कहा है इसने, यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का आपको हाफ पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है आपको 36 मीटर गिवन है, और आपसे रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। यानी कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है जो उसकी चौड़ाई है, सॉरी जो उसकी लंबाई है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी चौड़ाई से। तो आपको फाइंड करना है उसकी डायमेंशन। देखिए आपको 3.1 एक्सरसाइज के अंदर सभी क्वेश्चनों को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किया गया है। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके आपको रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशन बताना है। तो सबसे आपको पहले आपसे जो पूछा गया है आप उसे लेट करेंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे आप यहाँ पर लेट करेंगे the width of rectangular garden b आपका कितना होगा x and the length of rectangular garden dy क्या होगा यहाँ पर y। यानी कि आपने विड्थ को x लेट कर लिया और उसकी लेंथ को आपने यहाँ पर y लेट कर लिया। लिखेंगे आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर केस फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, यहाँ पर इसने कहा है कि आपको रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर गिवन है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो आपको हाफ करना है बस उसका, यानी कि 2l प्लस बी यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू आपका 36 है, उसका हाफ करेंगे। इससे 2 से 2 को हटाएंगे तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपका 36 हो गया, जिसे आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दिया, ऐसे आप यहाँ पर केस सेकंड में क्या है, सेकंड में आपसे इसने कहा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। तो आप यहाँ पर दोनों को इक्वल रखेंगे, यानी आप यहाँ पर लेंथ को और विड्थ को आप दोनों को इक्वल रखेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि ये 4 मीटर ज्यादा है, ये 4 मीटर ज्यादा है, आप दोनों को इक्वल रख रहे हो तो आप इसमें 4 ऐड कर दोगे, अब दोनों इक्वल हो गई। आप इधर y को माइनस में ले आएंगे और आपका ये +4 है इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पर, जीरो। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये सेकंड हो गया। देखिए अब आपकी ये दो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनकर के तैयार हो गई हैं। अब आपको इन्हें ग्राफिकली सोल्व करना है। क्या करना है आपको यहाँ पर, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर फोर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, देखिए क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y रखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर आपको x ऐसा नंबर रखना है कि y को इंटीजर निकल के आए, तो x अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं तो आपका y 100% 36 ही होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर y को 0 रखें तो x आपका 36 ही होगा। तो इस तरह से आपका एक बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है आपकी, ये आपकी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, यह आपकी इक्वेशन सेकंड है। इसी तरह से आप इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, आप यहाँ पर
आप यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y रखेंगे। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर x को 0 रखते हो। जब आप अगर यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x को 0 रखा, माइनस वाई इधर जाके माइनस 4 होगा, तो y कितना आएगा आपका 4 आने वाला है। यानी x को 0 रखा तो y 4 आया। ऐसे ही अब जब आप y को 0 रखोगे, y को 0 रखोगे, x माइनस 4 होगा, x माइनस 4 होगा। तो इसी तरह से आपका सेकंड टेबल भी, सेकंड बॉक्स भी बनकर के तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, x अक्ष और y अक्ष ड्रा करना है, x अक्ष और y अक्ष ड्रा करना है। देखिए यहाँ पर एक बात ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ये दोनों इस बॉक्स के अंदर दोनों बहुत बड़े नंबर है, यानी कि 36 है, तो आपको इस पर लाने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप एक काम करें, यहाँ पर एक काम करें, इसके हिसाब से आप यहाँ पर 4 का गैप कर लें आप यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप 4 लें। कितना हो गया यहाँ पर 4 का टेबल लिख दें आप, इस पे कितना हो गया 12 हो गया आपका, 16 हो गया, 20 हो गया, इसके बाद आपका 24 हो गया, इसके बाद आपका 28 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया एंड 36 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर जाएंगे, आप ऊपर आपका कितना होगा 4, 8 होगा आपका यहाँ पर, इसके बाद आपका यहाँ पर होगा कितना 12, 16 होगा, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया एंड 36 हो गया। इसी तरह से आप इधर को आएंगे, आप यहाँ पर होगा -4, -8, -12। आप चलो इधर तो इतना ही रहने दें। इसी तरह से आप इधर -4 होगा और माइनस का यहाँ पर 8 होगा एंड माइनस का यहाँ पर 12 होगा और माइनस आपका यहाँ पर 16 होगा। तो देखेंगे आप, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फर्स्ट बॉक्स को देखना है। तो आप x अक्ष पर कितना डिस्टेंस चलने वाले हो, 0 चलेंगे आप यहाँ पर, और y अक्ष पर कितना जाओगे आप 36 जाओगे। कितना जाओगे आप यहाँ पर 36 जाने वाले हो, आप यहाँ पर 36 जाओगे। और यहाँ पर आप y अक्ष पर कितना चलोगे, आपकी बार 0 चलोगे। x अक्ष पर आप कितना चलने वाले हो, आप 36 ही चलने वाले हो। आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करोगे, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करोगे इस तरह से। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड बॉक्स के लिए करना है। सेकंड बॉक्स में क्या है आपका, यहाँ पर देखिए x अक्ष पर आप कितना चले, 0 चले आप यहाँ पर। y पर आपको कितना चलना है, 4 चलना है। y पर आपको कितना चलना है, 4 चलना है। और यहाँ पर अब की बार y पर कितना चलोगे, 0 चलोगे। और x पर कितना चलना है, -4। तो x अक्ष की डायरेक्शन में -4, आप यहाँ आने वाले हो, आप यहाँ आने वाले। तो अब आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे। और जो इन दोनों इक्वेशनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों इक्वेशनों का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, फाइनली वही इसका आंसर होगा, यानी यही इसका आंसर होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ से आते हैं, आप यहाँ आने वाले हो, यहाँ से आप यहाँ आने वाले हो, यानी कि ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन दोनों लाइनों का, तो वही आपका आंसर होने वाला है। यानी कि यहाँ से 16 हो गया और यहाँ पर y अक्ष पे आप कितना 20 हो गया, यानी पहला x होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे कि आपने विड्थ क्या लेट किया था, आपने x लेट किया था, विड्थ आया आपका 16 एंड लेंथ क्या है आपकी, लेंथ क्या है आपकी, यहाँ पर आपने y लेट किया तो वो आपका आ गया 20। तो फाइनली आपका क्वेश्चन ने भी यही कहा था कि जो लेंथ है वो आपकी 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। तो आपने फाइनली इस आंसर में भी देखा है,
आंसर में भी देखा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा आ रही है उसकी चौड़ाई से, यानी उसकी विड्थ से। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले और इसे नोट करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। यानी कि यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको एक दूसरी ऐसी लीनियर इक्वेशन राइट करनी है। ऐसी इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी है टू वेरिएबल के अंदर कि जिनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर 3 कंडीशन आपको गिवन है, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, और यहाँ पर पैरेलल होना चाहिए, और यहाँ पर कोइंसिडेंट होना चाहिए। यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन के लिए एक दूसरी इक्वेशन ऐसी लिखनी है यहाँ पर, यानी ऐसी राइट करनी है यहाँ पर कि वो इंटरसेक्टिंग हो एक दूसरे के, जो एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, लिखेंगे आप यहाँ पर फोर इंटरसेक्टिंग लाइन, फोर इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम कि A1 बाई A2 नोट इक्वल होता है B1 बाई B2। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो, A1 बाई A2 नोट इक्वल होता है B1 बाई B2 के। आपने लिखा कि वी नो दैट A1 बाई A2 नोट इक्वल होगा B1 बाई B2 के। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे, आपको लाइन लिखनी है ना दूसरी, यानी कि उसकी इक्वेशन लिखनी है आपको। इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनी लाइन इंटरसेक्टिंग टू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 may be taken as। यानी कि आप यहां से कह रहे हैं कि एनी लाइन इंटरसेक्टिंग टू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 में बी टेकन एज। यानी कि वो इस रूप की भी हो सकती है, इस रूप में भी हो सकती है आपकी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y माइनस, चले आप यहाँ पर माइनस 9 ले लें इक्वल टू 0। यानी कि अब यहाँ पर आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, दूसरी इक्वेशन। यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर आपका हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर डिफरेंट आंसर होगा। कोई इक्वेशन कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, यानी कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, यानी कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है आप यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसे इस तरह से भी आप लिख सकते हो। कुछ भी आप एक ऐसा इक्वेशन ले सकते हो जो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर कि ये एक दूसरे के इंटरसेक्ट होगा, एक दूसरे के क्या होगी, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगी। तो फाइनली आप यही आप लिखने वाले हैं, यही आप लिखने वाले हैं। ऐसे आप सेकंड में देखेंगे, आप सेकंड के लिए आपको अनदर इक्वेशन यहाँ पर राइट करनी है आपको, फोर पैरेलल लाइन। देखिए पैरेलल लाइन के लिए क्या जानते हैं हम यहाँ पर, वी नो दैट। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या जानते हैं, जानते हैं कि A1 बाई A2 इक्वल होता है आपका B1 बाई B2 नोट इक्वल होता है यहाँ पर C1 बाई
C2। तो यहां से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, यहां से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे आप यहां पर लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे यहां पर एनी लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 may be टेकन एज, यानी कि किस रूप में हो सकती है वो कैसी हो सकती है आपके यहाँ पर, वो आपके यहाँ पर कैसी हो सकती है, आपकी हो सकती है यहाँ पर देखिए आप 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। देखेंगे आप यहाँ पर आप ये इक्वेशन राइट कर सकते हो यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके यहाँ पर कोई कुछ और भी लिख सकता है, यहाँ पर एक यहाँ पर और दूसरी भी इक्वेशन आपके यहाँ पर आ सकती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहां से आप अगर आप इस तरह से निकालने लगे, देखिए a1 क्या है आपका यहाँ पर 2 है और a2 क्या है आपका यहाँ पर कितना है 4 है। ऐसे ही आप यहाँ पर b1 क्या है आपका यहाँ पर 3 है और यहाँ पर b2 क्या है आपका 6 है। तो हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 1/2 हो गया और 3 2 जा 6 1/2 हो गया, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। ऐसे आप यहाँ पर C1/C2 निकालेंगे तो वो क्या होने वाला आपका नॉट इक्वल होगा किसके, देखिए वो -8 है, यहाँ पर -9 है, तो आपका ये हो जाएगा 8/9। तो यानी कि ये कंडीशन जब आपकी आती है तो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो फाइनली आप ये इक्वेशन लिखने वाले हो, तो यहाँ पर भी हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट आंसर होंगे, क्योंकि कोई इक्वेशन कोई बनाएगा और कोई इक्वेशन कुछ बनाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर है, लिखेंगे आप यहाँ पर फॉर कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले वही आपको क्या करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होगा c1/c2। इस कंडीशन में आपको कोइंसिडेंट के लिए जब दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती है, यानी कि कोइंसिडेंट होने के लिए आप यहाँ पर तीनों इक्वल लिखते हो, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर क्या इक्वेशन बनने वाली है आपकी, एनी लाइन कोइंसिडेंट टू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 may be taken एज। देखिए क्या हो सकती है वो हो सकती है आपके यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर 6x यहाँ पर प्लस 9y और आपका होने वाला है यहाँ पर -24 इक्वल टू 0। इसी तरह से आपका यहाँ पर भी हर एक स्टूडेंट की इक्वेशन ये आप अलग लिख सकते हो, यानी कि हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर भी आंसर अलग आ सकता है। आप यहाँ पर एक बार चेक करेंगे, देखेंगे a1/a2 निकालेंगे तो a1 क्या है आपका यहाँ पर 2 है, a2 क्या है आपका यहाँ पर 6 है, b1 क्या है आपका यहाँ पर 3 है, b2 क्या है आपका यहाँ पर 9 है और यहाँ पर c1 क्या है -8 है और ये क्या है आपका यहाँ पर ये क्या है आपका माइनस का 24 है, इससे हटाओ इसे, 8 3 जा इतना 3 3 जा और 2 3 यानी 1/3 इक्वल होगा 1/3, यानी कि यहाँ पर तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो इस कंडीशन में दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती हैं। तो फाइनली आपका यहाँ पर ये इक्वेशन आने वाला है, क्या इक्वेशन आने वाला है, ये इक्वेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखिए अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल। यानी कि आपको यहाँ पर एक क्या करना है, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, आपको ग्राफ ड्रा करना है और वहां पर आपका एक ट्रायंगुलर पार्ट आने वाला है, आपको उस ट्रायंगुलर पार्ट के यहाँ पर वर्टाइसिस लिखने हैं और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड साइडेड द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कि जो ट्रायंगुलर रीजन बनने वाला है, जो एरिया होगा, आपको उसे साइड करना है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपके पास देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या है आपके यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले फोर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए आप यहाँ क्या बनाने वाले हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, यानी कि आपको एक टेबल बनाना है यहाँ पर आपको। तो वो बनाया आपने इस तरह से, यहाँ पर आपका x आया, यहाँ पर आपका y। देखेंगे आप यहाँ पर आपको x ऐसा नंबर रखना है कि y आपका कोई इंटीजर निकल गया। देखिए जब मैं यहाँ पर x 0 रखूंगा तो ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस हटेगा तो y आपका यहाँ पर प्लस 1 आने वाला है। और जब आप यहाँ पर y 0 रखेंगे, आप यहाँ पर y 0 रखेंगे, 1 उधर जाएगा, माइनस में होगा तो x इक्वल टू आपका माइनस 1 होने वाला है। यहाँ पर ये टेबल आपकी कंप्लीट हुई। ऐसे ही आप इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए करेंगे, फोर इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके लिए भी आप यहाँ पर एक इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर आप बॉक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको अब की बार क्या करना है, ये इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर x ऐसा रखना है कि y को इंटीजर निकले। तो आप यहाँ पर देखिए 3, अगर मैं यहाँ पर x 0 ही रखूं तो आपका क्या होगा, 2y इधर जाके 12 हो गया और y इक्वल टू 12/2 हो गया। देखिए तो 0 बन गया। तो यहाँ से आपका कितना, y इक्वल टू 6 आया। y कितना आपका 6 आया, x 0 रखा आपने और यहाँ पर y कितना आपका 6 आया। अब की बार आपको क्या करना है, y को कोई ऐसा नंबर रखना है, y ऐसा नंबर रखें आप यहाँ पर। तो इसे भी आप 0 रखेंगे तो आपका यहाँ पर इक्वल टू 0, ये 0 टर्म होगी आपके यहाँ पर। आपका 3x इक्वल टू ये 12 हो गया उधर, x इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12, x इक्वल टू आपका 4 आया। कितना आपका यहाँ पर 4 आया। जब आपने y 0 रखा तो x क्या आया आपका यहाँ पर 4 आया। देखिए यहाँ पर आपकी ये सेकंड टेबल भी बनकर के तैयार हुई। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x अक्ष और y अक्ष ड्रा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष ड्रा करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पर अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर जो बॉक्स नंबर फर्स्ट है आपका, आप उसे उठाएंगे। इसमें देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले इस कॉलम में देखने वाले हैं आप। तो यहाँ पर क्या होगा कि x अक्ष पर आप कितना चले, x अक्ष पर आप 0 डिस्टेंस चलने वाले हैं तो आप यहाँ पर आओगे। y पर आप कितना चलोगे, y पर आप यहाँ आने वाले हो,
y पर आप यहाँ आने वाले हो। इसी तरह से आप सेकंड में जब आप आओगे तो यहाँ पर देखिए y पर आप कितना चले, अब की बार y पर 0 चले, और यहाँ पर आप कितना चले, x अक्ष पर कितना चले, -1 चले। कितना चले आप यहाँ पर -1 चले। तो आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ पर, इसी तरह से आप यहाँ पर बॉक्स नंबर सेकंड पर आते हो। यहाँ पर देखेंगे कि x अक्ष पर आप कितना चले, यहाँ पर 0 चले, और y अक्ष पर आपको कितना चलना है, यहाँ पर 6 चलना है। कितना चलेंगे आप, यहाँ पर 6 चलेंगे। इसी तरह से इस कॉलम में आते हैं आप यहाँ पर क्या है, y पर आप कितना चलेंगे, तो y पर आप की बार 0 चलेंगे, और x पर कितना चलेंगे, वो 4 चलेंगे। आप यहाँ पर 4 चलने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पर 4 पर आएंगे तो ये आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर, ये आपने इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा किया। अब यहाँ पर आपका ये बन गया ट्रायंगुलर पार्ट। जिस ट्रायंगुलर पार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट करना है। एक बात और पूछी गई है इसमें, इसने कहा है इस ट्रायंगल के आपको वर्टाइसिस लिखने हैं। इस ट्रायंगल के आपको क्या लिखने हैं, वर्टाइसिस लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या होने वाला है आपका, ये क्या होने वाला है आपका, यहाँ पर ये होगा आपका, यहाँ पर ये होगा आपका यहाँ पर 2,3, क्योंकि पहले आप x कोऑर्डिनेट लिखते हो, फिर बाद में आप y कोऑर्डिनेट लिखते हो। ऐसे ही आपको ये आपका जब होगा यहाँ पर, ये होने वाला है आपका यहाँ पर, ये होने वाला आपका यहाँ पर 4,0, 4,0, 4,0। इसी तरह से आपका ये वाला जो होने वाला है कोऑर्डिनेट, ये कितना होगा आपका यहाँ पर -1,0। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगुलर पार्ट को या ट्रायंगुलर रीजन को आपको क्या करना है, इसे सेड करना है। क्या करना है आपको, इसे सेड करना है। जो भी आपका ट्रायंगुलर रीजन है आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सेड करेंगे। तो आपने इसे सेट कर दिया। अब आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट उठा करके बाहर लिख देने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस, क्या होने वाले हैं आपके वर्टाइसिस आर, क्या होंगे आपके यहाँ पर 2,3, एंड क्या होने वाला है यहाँ से 4,0, क्या होगा आपका यहाँ पर -1,0। तो फाइनली आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आपने यहाँ पर ये वर्टाइसिस भी निकाल करके लिख दिए, एंड आपने जो ट्रायंगुलर एरिया था यानी कि ट्रायंगुलर रीजन था आपने उसे सेट भी कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज यहाँ पर होती है 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज के साथ।